दोस्तों, आज हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट, ये एक ऐसा टॉपिक है सभी बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि डेबिट क्रेडिट, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। तो आज हम लोग डेबिट और क्रेडिट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पहले डेबिट और क्रेडिट का रूल समझते हैं, जो बुक के लैंग्वेज में जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं उसे देखते हैं। उसके बाद मैं कुछ इजी ट्रिक बताऊंगा डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए। डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए ये डेबिट और क्रेडिट है क्या, सबसे पहले इसको देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। तो डेबिट मीन्स, पहले हम लोग क्या होता था कि किसी चीज को जब अकाउंट्स तैयार किया, लिखते थे, ऐड करते थे, प्लस करते थे, किसी माइनस करते थे, वो मतलब डेबिट करना क्रेडिट करना। इसी को अब अदर नेम में डेबिट और क्रेडिट नाम है यह अकाउंट के लैंग्वेज में। यहाँ क्या डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड। डेबिट का मतलब एक होता है कि लेफ्ट, आपके हाथ का जो बायां साइड है, लेफ्ट साइड है, वो डेबिट, और हाथ का जो दाहिना साइड है वो क्रेडिट होता है। तो पहले डेबिट और क्रेडिट को समझने से पहले हम इसका एक रूल समझते हैं। डेबिट और क्रेडिट का रूल गोल्डन रूल्स है। तो गोल्डन रूल्स में तीन तरह के अकाउंट्स को बोला गया है। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ क्या किया था, डेबिट रिसीवर को डेबिट कर दिया था, हम लोग यहाँ डेबिट को DR से जाहिर करेंगे और क्रेडिट को CR से जाहिर करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला उसको डेबिट में लिखना है, और जो देने वाला गिवर है उसको क्रेडिट में लिखना। दूसरा है कौन सा, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो चीज आएगा उसको डेबिट करना, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, और जो चीज जाएगा उसको क्रेडिट कर देना। डेबिट कमिंग, क्रेडिट गोज आउट, जो आएगा उसको डेबिट साइड में लिखना और जो जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखना। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये तो समझ में आ गया कि पर्सनल अकाउंट से, रियल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट। ये समझना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट बोलते किसको, रियल अकाउंट होता क्या, नॉमिनल अकाउंट होता क्या। तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट नाम से समझ में आ रहा। पर्सनल को हम पर्सन में लेकर के जोड़ सकते हैं। तो पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है, किसी नेम से रिलेटेड जो अकाउंट्स है, वो आता है पर्सनल अकाउंट में। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट्स, अदर किसी भी नेम से रिलेटेड जो अकाउंट्स है वो पर्सनल अकाउंट्स में आता है। तो पर्सनल अकाउंट इसीलिए इसको बोलेगा डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन करेगा, कोई पर्सन रिसीव करने वाला होता है और पर्सन देने वाला होता है। तो यहाँ पर्सन से रिलेटेड कोई भी नाम आता है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। पर्सनल अकाउंट की तरह हम सोचेंगे और उसमें फिर उसके रूल अप्लाई करेंगे।
उसी तरह रियल अकाउंट, रियल यहाँ भी नाम से आप समझ सकते हो, है ना, कोई भी चीज क्या रियल है, रियल मीन्स यहाँ रियल से रिलेटेड है एसेट। एसेट्स आपका जो एसेट है, जिस तरह मान लेते हैं हमारा ये बिल्डिंग है, तो ये रियल का बिल्ड, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड है तो ये रियल में आता है। इस यहाँ क्या किया जाता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मतलब कोई चीज जो रियल चीज जो एसेट हम परचेज करते हैं या एसेट को हम अपना बेच देते हैं तो वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या क्या चीज आप ले सकते हो, रियल अकाउंट में कोई भी ऐसा एसेट जो आपको आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट की तरह काम करेंगे। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। उस रूल के हिसाब से हम, ये रूल है उसका, ये 3 गोल्डन रूल्स है, 3 तरह के अकाउंट्स है। ये गोल्डन रूल्स आपको हर जगह पर मिलेगा, तो इस रूल से ही आपके अकाउंट्स में फॉलो करना है, बनाना है। अब हम लोग इस रूल को छोड़कर अपना एक ट्रिक देखते हैं कि किस तरह हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए, यहां मालूम होना चाहिए आपको कि एसेट क्या, एसेट, लायबिलिटी, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, कैपिटल, कैपिटल। ये जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, तो ये ही टोटल, ये 5 चीज का ही नाम बार बार सुनने को मिलता है। एसेट, ये एसेट है क्या, तो हम अपने तरफ से एसेट क्या बताते हैं, एसेट बोलने का मतलब इसको बोला जाता है एनी अमाउंट विच इज यूटिलाइज इन, एनी अमाउंट विच इज एक्सपेंस एंड यूटिलाइज इन फ्यूचर। कोई भी अमाउंट हम आज खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और उसको फ्यूचर तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, एसेट होगा। सपोज ये बोर्ड हम खरीद लिए थे 4-5 साल पहले और इसको हम आज तक का यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा एसेट है। जब तक हम इसको यूज कर रहे हैं ये हमारा एसेट है। बिल्डिंग खरीदे हैं, घर है हमारा, उसमें हम रह रहे हैं, वो हमारा एसेट है। बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं, उस मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब तक उस मशीन को यूज कर रहे हैं वो आपका एसेट है। तो एनी अमाउंट विथ एक्सपेंस एंड यूटिलाइज इन फ्यूचर, कोई भी अमाउंट जो हम आज खर्चा करते हैं और फ्यूचर तक का यूज करते हैं वो आपका एसेट होता है। तो एसेट आपका अपना संपत्ति होता है, आपका अपना प्रॉपर्टी होता है। लायबिलिटी, लायबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, ये सिंपल में आप क्या समझ सकते हो, उधार है। ये किसी से आप उधार लिए हो और उस उधार को आपको पेमेंट करना है। बिजनेस चलता है तो बिजनेस में हम लोग उधार में बहुत सारा चीज परचेज करते हैं, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उस क्रेडिट को, उस उधार जो लिए उस उधार को पेमेंट करना है, वही लायबिलिटी होता है। तो ये आउटसाइडर का, बिजनेस के बाहर के लोगों का बिजनेस में जो क्लेम रहता है, जो बिजनेस को उधार दिए रहते हैं, वो आपका लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा लायबिलिटी हो सकता है बिजनेस में। क्रेडिटर है, जिस क्रेडिटर किसको बोलते हैं, जिससे हम गुड्स उधार में खरीदे वो क्रेडिटर होता है। रेवेन्यू, इनकम, समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस का जो इनकम है, अगर हम कहीं से इनकम हो रहा है, बिजनेस को अर्न कर रही है, कमाई हो रहा है बिजनेस का, तो रेवेन्यू है, इनकम है। एक्सपेंसेस, बिजनेस में बहुत तरह का एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, वो टोटल खर्च है, वो टोटल खर्च को एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये खर्च भी 2 तरह के होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे बाद में। अभी थोड़ा समझते हैं कि प्रीपेड मतलब क्या, पहले पेड कर दिए, प्रीपेड पहले ही
पेड कर दिए हैं ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम सर्विस यूज करने से पहले पेमेंट कर दिए। जैसे अभी हम लोग क्या मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल को क्या करते हैं पहले रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद उसमें उसका सेवा यूज करते हैं, बात करते हैं, तो पहले पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद सर्विस लेते हैं, तो वो प्रीपेड हुआ। उसी तरह ऑड स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जिसको हम पहले सर्विस यूज कर लेते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हम गए होटल में जाके ऑर्डर दिए, आया, वो सर्व करते हैं, हम उसको होटल में अपना खा पी लेते हैं, उसके बाद पहले सर्विस यूज कर लिए, बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तो उस तरह का एक्सपेंसेस ऑड स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस होता है कि बाद में देना। कैपिटल, ऑनर इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, जो बिजनेस का ऑनर होता है वो जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो पूंजी लगाती है, उसको बोलते हैं ऑनर इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये समझ में आ गया। आप ये जब समझ में आ गया है तब आपको हम गोल्डन रूल इस पर बताते हैं कि आप किस तरह से डेबिट और क्रेडिट कर सकते हो। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट प्लस एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। अगर आपका एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो आप क्या करिएगा, उसको डेबिट कर दीजिएगा। अगर एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। अगर यही इसका ऑपोजिट घट जाता है तो आपको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, एसेट और एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट करेंगे। इसका ठीक अपोजिट कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू में अगर ये बढ़ता है तो क्रेडिट करना है और ये घटता है तो डेबिट करना है। यही पूरा जो गोल्डन रूल था उसका निचोड़ है। ठीक, आपको ये याद रखना है कि एसेट बढ़ेगा कैसे, अगर एसेट कभी हम परचेज कर लिए, खरीदे हैं, एक एसेट था, एक बोर्ड है मेरे पास और एक बोर्ड खरीद लिए, 2 बोर्ड हो गया, तो अब हम परचेज किए, मेरे पास आया, बढ़ गया, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहे हैं, खर्च हो रहा है ज्यादा, तो उसको डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। उसी का उल्टा लायबिलिटी में, लायबिलिटी बढ़ता तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। यही है अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स के आधार पर ये आपको अकाउंट्स का पूरा जर्नल एंट्री समझ में आएगा। अब जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट रूल्स में क्या चीज होता है, ये टी आकार की होती है ना, जब शेप हम लोग बनाते हैं इसको, ये किस आकार का होता है, टी के आकार का होता है, जिसमें आपका जो ये हैंड है ये बायां साइड, लेफ्ट साइड ये डेबिट साइड होता है, और ये जो राइट साइड होता है ये क्रेडिट साइड होता है। जब लेजर बनाने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और ये राइट साइड क्रेडिट साइड। तो इसी बुनियाद पर अगर आप इसको याद रखते हैं, इसको समझ गए हो, तो इस पर हम आराम से आसानी से, ऐसे देख रहे बढ़ रहा आंख बंद करके इधर लिख लेंगे, ऐसे देख रहे घट रहा आंख बंद करके क्रेडिट साइड लिख लेंगे। तो ये आसान सा तरीका से आप इसको समझ सकते हो। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।